अब मैं पहले मुकर्रिर आली जनाब हजरत मौलाना हफीजुर रहमान साहब असरी हफिज़हुल्लाह उस्ताद जामे असरिया दारुल हदीस मऊ को दावत खिताब दे रहा हूँ को तशरीफ़ ले आएँ और किताब व सुन्नत की रोशनी में अपने मखसूस उन्वान पर खिताब फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह व ला तुश्रिकू बिही शयअन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुब वस्सहबि बिल जंबि व इब्निस सबील व मा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाहा ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फ़खूरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशाअ व यहदी इलैहि मन युनीब। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। गिरामी कद्र सदर इजलास, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दानिशवराना ने कौम, मेहमानाने गिरामी, मुखलिस जिम्मेदारान, दीनी व मिली भाइयों, नीज़ मोहतरम ख़वातीन, सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम के मुखलिसीन का, मुंतज़मीन का और इस लोहिया के उन नौजवानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस दीनी व तबलीगी इजलास का इनेकाद किया और खाकसार को भी शिरकत की दावत दी। मोहतरम हाज़िरीन, जब हम हालाते हाज़िरा का जायजा लेते हैं तो बेचैनियां बढ़ जाती हैं, कल्बी इत्मीनान और दिमागी तवाज़ुन खत्म हो जाता है। हर चार जानिब से बातिल अफकार और नजरियात की बिजलियां कूद रही होती हैं। आज इन्हीं करतूत की बिना पर अल्लाह की ये कुशादा जमीन अपने उस दामाने के बावजूद
हम पर तंग होकर रह गई है। खुसूसन जब हम अपने भाइयों के हालात पर नजर डालते हैं तो कलेजा मुंह को आने लगता है, आंखों में आंसू भर आते हैं और पेशानी से नदामत और शर्मिंदगी का पसीना टपकने लगता है। हजरत गिरामी, जो आयत आपके सामने पढ़ी गई है ये सूरह निसा की 36वीं आयत है। अल्लाह ताला ने इस आयत में मुतअद्दिद मौज़ूआत को बयान किया है। सबसे पहले आप तर्जमा सुने ताकि वो सारे मौज़ूआत हमारे और आपके सामने आ जाएं। अल्लाह ताला ने इस आयत में इरशाद फरमाया कि और तुम लोग इबादत करो अल्लाह की और उसके साथ किसी चीज को शरीक न करो, और वालिदैन के साथ, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव करो, और रिश्तेदारों के साथ भी और यतीमों के साथ भी अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव करो, और मिस्कीनों के साथ भी, और अपने पड़ोसियों के साथ भी, खा वो पड़ोसी मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। साथ में उठने बैठने वाले दोस्त अहबाब के साथ भी तुम अच्छा सलूक और अच्छा बर्ताव करो। और अगर तुम सफर कर रहे हो तो देखो मुसाफिरों के साथ भी तुम्हारा अच्छा बर्ताव होना चाहिए, और अपने नौकरों के साथ, मुलाजिमों के साथ भी तुम अच्छा बर्ताव करो। फिर आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं करता उस शख्स को जो तकब्बुर करने वाला है और शेखी बघारने वाला है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग इबादत करो अल्लाह की और उसके साथ किसी चीज को शरीक ना करो, और देखो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, जो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नेमतें। उठाइए सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23 और 24। अल्लाह जल्ला वाला ने इरशाद फरमाया, वकज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा व क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। कि और आपके परवरदिगार ने हुक्म दिया कि तुम लोग न इबादत करो मगर उसी की, और वालिदैन के साथ, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक और अच्छा बर्ताव करो। अगर उन दोनों में से कोई एक या दोनों तुम्हारे नजदीक बुढ़ापे की मंजिलों में पहुंच गए हो तो देखो तुम उनको उफ तक न कहो और उन्हें छिड़को नहीं, और उनसे भली बातें करो, और उनके लिए मेहरबानी का बाजू बिछा दो, और उनके हक में दुआ करते रहो कि ऐ मेरे परवरदिगार तो उन दोनों पर रहम फरमा जैसा कि उन दोनों ने मेरी परवरिश की है बचपन के जमाने में। खुसूसन उनके साथ अच्छा सलूक करना, उनके साथ ज्यादती ना करना, जुल्म का हाथ उनकी तरफ दराज ना करना, उनको बुरा भला न कहना, उनके दिल के ऊपर चोट न मारना, उनकी बातों को न ठुकराना, बल्कि इज्जत और एहतराम और नरमी और शफ़क़त के साथ उनसे पेश आना, और हर हाल में उन्हें खुश रखना, और उनके लिए बुढ़ापे में और इंतकाल के बाद भी दुआएं करते रहना। खास तौर से ये दुआ रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये बेहतरीन टानिक है माँ बाप के लिए भी और हमारे लिए भी।
रब्बिर हम होमा कमा रब्बायानी सगीरा, कि ऐ मेरे परवरदिगार तो उन दोनों पर रहम फरमा जैसा कि उन दोनों ने मेरी परवरिश की जबकि मैं बच्चा था, जबकि मैं छोटा था, जबकि मेरे पैरों में चलने की ताकत नहीं थी, मैं समझ नहीं पाता था क्या सही है और क्या गलत है, किस रास्ते पर चलना चाहिए और किस रास्ते पर चलने से इज्तिनाब करना चाहिए। उस मरहले में माँ बाप ने परवरिश करके पाल पोस करके बड़ा किया है, अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में उन दोनों पर रहमतों की बारिश फरमा। रब्बिर हमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा। हजरत अमरा बिन मुर्रा रज़ियल्लाहु ताला शाह फरमाते, एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक शख्स आया और उसने कहा कि पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताइए, मैं नमाज़ें पढ़ता हूं और रोजे भी रखता हूं, ज़कात भी देता हूं, दीगर अमाल सालेह भी करता हूं, आप ये बताइए कि अल्लाह ताला के यहां मुझे क्या अजर मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को क्या जवाब दिया कि तुम क़यामत के दिन नबियों, सिद्दीकों और शहीदों के साथ होगी, इतना ऊंचा दर्जा तुम्हारा होगा, बशर्ते कि तुम माँ बाप के नाफरमान न हो। अगर माँ बाप के नाफरमान रहोगे तो मैदान महशर में ये नमाजें अल्लाह तबारक व तआला से तुम्हारे बारे में सिफारिश नहीं करेंगे। अगर तुम माँ बाप के साथ मजालिम ढाने वाले होगे तो ये जान लो कि मैदान हश्र में ये रोजे अल्लाह तबारक व तआला से तुम्हारे बारे में शफाअत नहीं करेंगे। अगर तुम माँ बाप के दिल के ऊपर चोट मारने वाले होगे, माँ बाप को गाली देने वाले होगे, उनको सताने, उनके बातों को ठुकरा देने वाले होगे, तो ये जान लो कि मैदान महशर में ये ज़कात अल्लाह ताला से तुम्हारे बारे में सिफारिश नहीं करेगी। बशर्ते कि तुम माँ बाप के नाफरमान न हो तो मैदान महशर में ये नमाजें भी काम आएंगे, ये रोजे भी काम आएंगे, ये ज़कात भी काम आएगी। उठाइए सही बुखारी जेल्दा दोम सवा 882 किताबुल अदब 24वें पारा की रवायत, हदीस के रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत है, अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु काल सअलतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह क़ाल अस्सलातु अला वक्तिहा क़ुल्तु सुम्मा अय्युन क़ाल बिरुल वालिदैन क़ुल्तु सुम्मा अय्युन क़ाल अल जिहादु फी सबीलिल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत थे, उन्होंने कहा कि मैंने पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। क्या सवाल किया कि अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह, कौन सा अमल अल्लाह ताला के नजदीक ज्यादा महबूब है, ज्यादा प्यारा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नमाज का उसके वक्त पे अदा करना। मैंने कहा फिर कौन सा अमल? कहा कि बिरुल वालिदैन, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, अच्छा बर्ताव करना। मैंने कहा फिर कौन सा अमल? कहा कि अल जिहादु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करना। जब जिहाद का वक्त आ जाए, जब मार्के का वक्त आ जाए, जब मैदान कारजार में पहुंचने का वक्त आ जाए, जब इस्लाम के परचम को लहराने का वक्त आ जाए, जब इस्लाम की रोशनी को दूर दूर तक फैलाने का वक्त आ जाए, तो घर में न रहा जाए बल्कि मैदान कारजार में उतर जाया जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे नंबर पर इरशाद फरमाया कि बिरुल वालिदैन, अम्मा अब्बा के साथ बेहतरीन सलूक करना। एक मर्तबा हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनकी कुनियत है और नाम क्या है, सुदै बिन अजला। वो बयान करते हैं कि एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुआ और उसने कहा कि माहकुल वालिदैन अला उल्दिहिमा। वलद में 4 लुगत है, कोई घबराने की बात नहीं है। वलद, उल्द, वल्द, विल्द, 4 लुगत। क्या कहा कि माहकुल वालिदैन अला वलदिहिमा, कि माँ बाप का क्या हक है औलादों के जिम्मे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को जवाब दिया, हुमा जन्नतुक व नारुक, वही दोनों जन्नत हैं और वही दोनों जहन्नम है। मतलब क्या है, अगर उन दोनों के साथ अच्छा सलूक करोगे,
अच्छा बर्ताव करोगे, उनकी फरमाबरदारी करोगे, उनके हुकूक की अदायगी करोगे, उनको हर हाल में खुश रखोगे, तो ये जान लो कि उन दोनों की वजह से तुम्हारे लिए जन्नत के 2 दरवाजे खुले रहेंगे। और बरखिलाफ इसके उनको सताओगे, उनको बुरा भला कहोगे, तकलीफ पहुंचा करके उनको रोलाओगे, तो जान लो कि उन दोनों की वजह से तुम्हारे लिए जहन्नम के 2 दरवाजे खुले रहेंगे। तो अम्मा अब्बा ये वालिदैन ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। जब ये नेमतें हाथ से निकलती है तब इनकी वक़्त सामने आती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जन्नत की खुशबू, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की खुशबू 500 बरस तक पहुंचती है, मगर माँ बाप का नाफरमान ऐसा बदनसीब है जो इस खुशबू से महरूम रहेगा। तो अम्मा अब्बा के वो दर्जे हैं और मां का दर्जा और ऊंचा है। जैसा कि सही बुखारी की रवायत जिल्द दुम सवा 883 किताबुल अदब 24वें पारा की हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला वो कहते हैं कि रहबर कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक शख्स आया और उसने सवाल किया, अनबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु काल जा रजुलन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि या रसूलल्लाह मन अहकुन नास बेहुस्न सहाबती, आपकी तालीमात हैं कि लोगों के साथ अच्छा सलूक अच्छा बर्ताव हो, लेकिन आज मैं आपकी बारगाह में महज इस बात को दरियाफ्त करने के लिए आया हूं कि आप ये बताएं कि मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है, मेरे हुस्न बर्ताव का अच्छे सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारी माँ। उसने कहा कि फिर कौन? कहा कि तुम्हारी माँ। उसने कहा कि फिर कौन? कहा कि तुम्हारी माँ। उसने कहा कि फिर कौन? कहा कि तुम्हारे बाप। और इसी तरह सुने नसाई की भी रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं वसीयत करता हूं आदमी को अपनी मां के साथ अच्छा सलूक करने की, मैं वसीयत करता हूं आदमी को अपनी मां के साथ अच्छा सलूक करने की, मैं वसीयत करता हूं आदमी को अपनी मां के साथ अच्छा सलूक करने की, मैं वसीयत करता हूं आदमी को अपने बाप के साथ अच्छा सलूक करने की। चौथे नंबर पे यानी हुकूक के मामले में इस्लाम ने मां को बहुत ज्यादा अहमियत दी है। क्यों? इसलिए कि मां 9 महीने तक अपने बच्चे को अपना खून पिला पिला करके उसकी परवरिश करती है और हर तरह की तकलीफों को वो बच्चे के लिए बर्दाश्त करती है और वज़े हमल की नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ को हंसी खुशी में तब्दील कर देती है। बच्चे की परवरिश और पर्दाश्त में अपना हर आराम तर्क कर देती है, अपनी हर खुशी निछावर कर देती है, अपनी हर राहत कुर्बान कर देती है। इन बातों के पेश नजर इंसान अपने वजूद में सबसे ज्यादा मोहताज किसका है? अपनी मां का है। अगर मां के साथ जुल्म हुआ तो मुमकिन है कि खुदावंद कुद्दूस की बहुत बड़ी गिरफ्त भी हो जाए। मां की दुआ औलादों के हक में बहुत कारगर हुआ करती है। सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं, सैकड़ों खुशनसीब ऐसी हस्तियां गुजरी हैं कि जिनके लिए उनकी मां ने दुआ फरमाई और दुआ कबूल हुई। उनकी मां ने बद्दुआ की, वो बद्दुआ कबूल हुई। उठाए एक वाकया कराची पाकिस्तान, वहां पे कॉलोनी है जिस कॉलोनी का नाम है गुलशन हदीद। गुलशन हदीद एक कॉलोनी, बहुत बड़ी कॉलोनी है, कई किलोमीटर में है। उस कॉलोनी का वाकया है कि एक नौजवान जब उसकी शादी हो गई और उसकी बीवी आ गई, बीवी के आने से पहले अपनी मां की बड़ी कदर करता था, अपनी मां की बड़ी सेवा बड़ी खिदमत किया करता था। लेकिन उसकी बीवी ने उसको ऐसा पढ़ाया कि जिधर से आता अपनी मां को बुरा भला कहता। घर में जो दाखिल होता कभी कभी ऐसा भी होता कि अपने पैर से लतियाता मां की जबान से कभी कभी ये जुमला निकल जाता
कि जो तुम मेरे साथ इस कदर जुल्म कर रहे हो, जाओ, अगर अल्लाह ने चाहा तो जमीन तुम्हें पकड़ लेगी। एक दिन ऐसा लती आया कि फिर मत पूछो, मां बिल्कुल लागर और कमजोर हो गई और घर से बाहर कर दिया। मां करीबी में एक झोपड़ी बना करके रहती थी। वाकया यह है कि जब वो एक मर्तबा अपने घर की तामीर कर रहा था, तामीर करते वक्त जब अपनी बुनियाद में उतरा है तो ऐसा लग रहा था कि जमीन ने उसके पैर को पकड़ लिया है। लोग घबराए हुए दौड़ते हुए करीब पहुंचे कि तो अल्लाह का अजाब इस नौजवान के ऊपर आ गया है। जब मालूम हुआ कि मां की बद्दुआ, ये मां को सताने वाला शख्स है, मां के साथ जुल्म करने वाला ये नौजवान, मां को नहीं रहा गया। जब मां को मालूम हुआ, मां ने उसकी गलतियों को माफ कर दिया और जमीन उसके पैर को छोड़ दिया। मां की के साथ जुल्म करने की गिरफ्त है जो अल्लाह की तरफ से हुआ करती है। और मां की दुआ अल्लाह तबारक व तआला औलादों के में बहुत ही जल्द कबूल करता है। बहुत सारी ऐसी हस्तियां गुजरी हैं। मोहम्मद बिन इस्माइल, इमाम बुखारी रहमुल्लाह के वाक्य को याद कीजिए। इनकी मां अपने बच्चे को बहुत ज्यादा मानती थी, अभी छोटे थे। इमाम बुखारी रहमुल्लाह अभी छोटे थे और इनकी मां निहायत तहज्जुद गुजार थी, शब बेदार खातून थी, मुत्तकी परहेजगार थी, पांचों वक्त की नमाजों की पाबंदी करने वाली थी। बच्चा नाबीना हो गया। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अभी बच्चा थे, अभी छोटे थे, उनकी आंख की बसारत चली गई। मां लेकर के दौड़ रही थी इस हकीम के पास, उस हकीम के पास, इस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर। सारे हकीमों ने यह जवाब दे दिया कि इस बच्चे की बसारत वापस नहीं आ सकती, इस बच्चे की बीनाई वापस नहीं आ सकती। मां पांचों वक्त की नमाजों में रो रो करके अल्लाह ताला से दुआएं करती थी कि परवरदिगार, यही बच्चा मेरा सहारा था, अब मैं दुनिया के अंदर मेरा कोई सहारा नहीं, इस बच्चे की बीनाई को तू लौटा दे। पांचों नमाजों में रो रो कर गिरे औजारी करके अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करते थे। एक रात तहज्जुद गुजारे की, रात की नमाज पढ़ी, पढ़ने के बाद रो रो करके दुआएं कर रहे थे कि परवरदिगार तू तो हर चीज पे कादिर है, ये मेरा बच्चा नाबीना बगल में सो रहा है, यही मेरा बच्चा सहारा था, लेकिन इसकी बसारत चली गई है, इसकी बीनाई सल्ब कर ली गई, बच्चे को कुछ सुझाई नहीं दे रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे की बीनाई को तू लौटा दे, तू वापस कर दे। और रोते रोते जरा उनको ऊंघ आ गई, सो गई। ख्वाब में क्या देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व सलाम ख्वाब में आते हैं और कहते हैं कि उम्मे मोहम्मद बिन इस्माइल की मां, अल्लाह ताला ने तुम्हारे बच्चे की बीनाई को लौटा दिया है। आंख खोलती है, देखती क्या है, बच्चा टकर टकर ताक रहा है, टकर टकर बच्चा ताक रहा है, देख रहा है। दुआ थी मां की। और ये वाकया देखना चाहें तो फतुल बारी के मुकदमे देख सकते हैं। हाफिज इब्ने हजर रहमहुल्लाह ने बयान किया है मुकदमे के अंदर। तो मां का वो दर्जा है, मां के साथ अच्छा सलूक करना लाजिम और जरूरी है, और उनकी नाराजगी से हमें बचना चाहिए। किसी फारसी शायर ने सच कहा है, दम मजर हरगिज खिलाफे मादरा ताकि माने दूर अज शर्रे जमा, कि माओ के हुक्म के खिलाफ हरगिज दम मत मारो, उनके हुक्म की खिलाफ वर्जी मत करो, वरना दुनिया के शर से महफूज नहीं रहोगे। दुनिया के अंदर अल्लाह की गिरफ्त आएगी, अजाब आएगा, दुनिया भी तुम्हारे साथ बुरा सलूक करने पर कादिर हो जाएगी। तो दम मजन हर किस खिलाफ मादरा ताकि माने दूर अशर जबा। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी सही के अंदर रिवायत नकल की है, मुगीरा बिन शुबा हदीस के रावी हैं, और रिवायत सही बुखारी जिल्द 2 सवा 884 किताबुल अदब 24वें पारा की रिवायत। अनिल मुगीरा इब्न शुबा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह हर्रमा अलैकुम उक़ूक़ल उम्महात, कि मुगीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर माओ की नाफरमानियों को हराम कर दिया है।
इन्नल्लाह हर्रमा अलैकुम उकूकल उम्महात, बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर माओ की नाफरमानियों को हराम कर दिया है। माँ वो नेमत है और बाप का भी दर्जा कम ऊंचा नहीं। जामे तुर्मुजी की रवायत है, जिल्द 2 सवा 12 पे देखी जा सकती है। और हदीस के रावी हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो बयान करते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिज़ा रब फी रिज़ल वालिद व सख्तु रब फी सख्तिल वालिद, कि परवरदिगार की खुशी बाप की खुशी में है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी बाप की नाराजगी में है। हमें यह मालूम करना हो कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे खुश है कि नाखुश है। अगर हमारे अब्बा हमसे खुश हैं तो आप ये जान लीजिए कि अल्लाह भी हमसे खुश है, और अगर हमने अपने बाप को नाराज रखा है तो ये जान लीजिए कि अल्लाह भी हमसे क्या है, नाराज और नाखुश है। बाप ये जन्नत का उम्दा दरवाजा है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने अपनी जामे के अंदर रिवायत नकल की है, जिसके रावी हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये कुनियत इनका नाम है उमैर बिन आमिर। वो कहते कि समेतो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने सुना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए, अल वालिदु औसतु अब्वाबिल जन्नह फ़इन शि'त फ़हफ़िज़ अल बाब औ ज़ै, कि बाप क्या है, जन्नत के दरवाजों में से उम्दा दरवाजा है। तुमको इख्तियार है, अगर चाहो तो तुम इस दरवाजे की हिफाजत करो और अगर तुम चाहो तो ज़ाय कर दो, तुमको इख्तियार है। लेकिन अगर तुम दुरांदेश और अगर अकलमंद साहिब खैरत और साहिब लोभ हो तो यकीन उस दरवाजे की तुम हिफाजत करोगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि देखो बाप क्या है, जन्नत के उम्दा दरवाजों में से बहुत ही उम्दा दरवाजा है और तुमको इख्तियार दिया जा रहा है, अगर तुम चाहो तो उस दरवाजे की हिफाजत करो और अगर तुम चाहो तो उस दरवाजे को बर्बाद कर दो, ज़ाय कर दो। तो हर दुरांदेश उस दरवाजे की हिफाजत करेगा। और हिफाजत करने का मतलब क्या है कि अब्बा के साथ अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव हो, उनकी खिदमत, उनका सेवा, उनकी फर्माबरदारी हो और उनकी आवाज पर लब्बैक कहा जाए, तो ये बहुत ऊंचा दर्जा है। अल्लामा याफ़ी रहमतुल्लाह ने मिरतुल जनान जिल्द अव्वल सफ़ा 442 पे एक वाक़या लिखा है कि खलीफा हारून रशीद का जमाना था। फजल बरमकी और यहिया बरमकी, उनके बाप, किसी गलती की वजह से कैद खाने में डाल दिए गए और बेटा अपने बाप के साथ बेहद ही सलूक करने वाला था। अहले सियारो तवारीख ने फजल के मुतालिक एक फिक्रा लिखा है कि कानल फजल कसीर अल बिर्र बि अबीह, ये फजल बरमकी अपने बाप यहिया बरमकी के साथ बेहद सलूक करने वाले थे। बाप और बेटे किसी लफ्ज़ की बुनियाद कैद खाने में डाल दिए गए। सख्त सर्दी का जमाना था। कैद खाने के अंदर पानी के गर्म होने का कोई इंतजाम नहीं था। बेटा उस कैद खाने के अंदर अपने बाप की सेवा कर रहा है। पानी के गर्म होने का कोई इंतजाम नहीं था। वो सख्त सर्दी का जमाना था, सख्त ठंडक थी। करता क्या बेटा कि तांबे के लोटे में भरकर पानी लाता और पूरी रात अपने पेट से चिमटाए रहता। अब अंदाजा लगाइए कि सख्त सर्दी का जमाना हो और तांबे और पीतल के लोटे में पानी रखकर फिर पेट से सटा कर रखा जाए तो कितनी ठंडक लगेगी। लेकिन बाप की सेवा कर रहा है बेटा कैद खाने के अंदर, कि तांबे के लोटे में भरकर पानी लाता है और पूरी रात अपने पेट से चिमटाए रहता है कि ताकि पेट की गर्मी की वजह से पानी की ठंडक में कुछ कमी आ जाए और सुबह सवेरे अब्बा जान को वजू करने में आसानी हो जाए। बेटा कैद खाने के अंदर, जेल खाने के अंदर अपने बाप की सेवा कर रहा है। तो अम्मा अब्बा के बड़े ऊंचे दर्जे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सलासतुन ला यदखुल जन्नह अल अकुल वालिदे व दुयूस व रजला, कि 3 किस्म के लोग हैं जो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होंगे।
सलासतुन ला यदखुलून अल जन्ना अल आकुल वालिदैहि व दयूस व रजला, के 3 किस्म के लोग हैं जो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। एक मां बाप का नाफरमान और दूसरा बेशर्म आदमी जिसको हया न हो, बड़े छोटे की तमीज न हो, किसी का एहतराम बाकी न रखता हो, बेहया और बेशर्म हो। वरजला, और वो औरतें जो मर्दों की मुशाबत इख्तियार करती है, मर्दों का लिबास इस्तेमाल करती है, मर्दों की तरह आजाद रहती हैं। पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले इरशाद फरमाया था कि 2 किस्म के लोग जहन्नमी हैं, जिनको मैंने अभी नहीं देखा। वो दुनिया में कब आएंगे? जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा। मेरे दुनिया से जाने के बाद वो दुनिया में पैदा होंगे, और वो 2 तरह के क्या हैं जो जहन्नमी हैं, वो दोज़खी हैं, जहन्नम के आग में जलने वाले हैं। एक वो जिसके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़ा होगा, और वो दूसरे पर जुल्म कर रहा होगा। और दूसरे वो औरतें जो मर्दों की मुशाबत इख्तियार करने वाले होंगे, निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमिलातुन माइलात। सही मुस्लिम की रवायत है कि वो औरतें जो बज़ाहिर कपड़े पहने होंगे लेकिन हकीकत में नंगी होंगी। कपड़ा या तो बहुत चुस्त होगा जिससे पूरे आज़ा जाहिर होते होंगे, या तो बारीक होगा जिसकी वजह से पूरे आज़ा नुमाया और जाहिर होंगे। तो निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमिलातुन माइलात, के वो औरतें बज़ाहिर कपड़ा पहने होंगी लेकिन हकीकत में नंगी होंगी, लोगों को माइल करने वाले होंगी और लोगों की तरफ खुद माइल होने वाले होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐसी औरतों के बारे में कि न जन्नत में जाएंगी न जन्नत की खुशबू पाएंगी। तो सलासतुन ला यदखुल जन्ना अला कुल्ले वाले वद्दुयूस वरजला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि 3 तरह के इतने बड़े मुजरिम हैं जिनको मैं समझ लूंगा, यानी मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। इतने बड़े मुजरिम हैं 3 तरह के लोग। कौन कौन लोग? एक वो जो सरबराह न हो लेकिन सरबराही का झंडा बुलंद करता हो। सरबराह नहीं, मुखिया नहीं है लेकिन अपने आप को मुखिया जाहिर कर रहा है। सरबराह नहीं लेकिन सरबराही का झंडा बुलंद कर रहा है। और दूसरा कौन? जो जालिम का साथ देता हो, जानता है कि यह जालिम में जुल्म कर रहा है लेकिन उसकी हिमायत कर रहा है। और तीसरा कौन? माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप पर जुल्म करने वाला। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मैं समझ लूंगा, यानी वो बचकर निकल नहीं सकता। ऐसा मैं गिरफ्त में लाऊंगा, ऐसी गिरफ्त करूंगा कि उसकी ऐसी पकड़ धकड़ होगी कि उसको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो वो औरतें जो बज़ाहिर कपड़ा पहने होंगी लेकिन हकीकत में नंगे होंगे। एक दफा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को साथ लेकर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उस वक्त देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूं भूं जारो कतार रो रहे हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला सवाल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही आजिज़ाना अंदाज में, बहुत इनकसारी के साथ, मेरे माँ बाप आपकी जात अक़दस व मुक़द्दस पर कुर्बान हो, आप क्यों रो रहे, क्या बात है? कहा कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेराज में मैंने जहन्नम की आग में जलती हुई कुछ औरतों को देखा था और वो निहायत खतरनाक मंजर था। इस वक्त वो मंजर मुझे याद आ गया है, इसलिए मैं रो रहा हूं। कहा कैसा मंजर था? कहा कि सुनो, मैंने एक औरत को देखा जिसको उसके बालों के जरिए उल्टा लटका दिया गया है और उसके मुंह के अंदर अंगारा भरा जा रहा है, चीख रही, चिल्ला रही, बालों के जरिए उसको उल्टा लटका दिया गया है, पैरों पर सर नीचे और मुंह में अंगारा डाला जा रहा है। आग का अंगारा, शोला।
और दूसरी औरत को मैंने देखा कि जिसकी जबान कई मीटर की कर दी गई है, जिसकी जबान को लंबा कर दिया गया है और उसकी जबान लंबी कर दी गई है और उसके जरिए उसको उल्टा लटका दिया गया है। और तीसरी औरत को मैंने देखा, हजरत अली रजी अल्लाह ताला, जरा गौर से सुनिएगा, कि जिसके सीने के हिस्से को बढ़ा दिया गया है और उसके जरिए उसको उल्टा लटका दिया गया है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बात अर्ज की, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेहद बेचैनी के आलम में खड़ी हो गई और कहने लगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये बताएं कि उन औरतों ने क्या गुनाह किया था, उन औरतों का क्या गुनाह था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी बेटी सुनो, जिस औरत को और उसके बालों के जरिए उल्टा लटका दिया गया था, वो औरत अपने सर पर दुपट्टा नहीं डालती थी, गर्दन में लपेट लेती थी, सर खोला रहता था और उसके बालों का लोग मुशाहदा करते रहते थे और उसके बालों पर लोगों की निगाह जम जाया करती थी। वो अपने बालों को उछाल उछाल कर लोगों को दिखाया करती थी। आज उसको और उसके बालों के जरिए उल्टा लटका दिया गया है। और दूसरी औरत मेरी लगती जिगर सुनो, कि जिसकी जबान दराज कर दी गई थी और उसके जरिए उसको उल्टा लटका दिया गया था, वो औरत थी जो अपने शौहर से मुंह लगती थी, अपने शौहर की बातों का जवाब देती थी, जबान दराजी करती थी, अपने शौहर के ऊपर अपने जबान के जरिए चढ़ बैठती थी। आज उसकी जबान को कई मीटर लंबी कर दिया गया है और उसके जरिए उसको उल्टा लटका दिया गया है। और मेरी बेटी सुनो, कि जिस औरत के सीने को बढ़ा दिया गया और उसके जरिए उसको उल्टा लटका दिया गया, वो औरत थी जो दुनिया के अंदर ऐसा लिबास, ऐसा निकाब, ऐसा बोरका, ऐसी चादर अपने ऊपर डालती थी कि पर्दा डालने के बावजूद भी उसके सारे आजाद जाहिर होते थे। आज इतना बड़ा अजाब उन औरतों के लिए हो रहा है, वो औरतें इतने बड़े अजाब में मुब्तला कर दी गई हैं कि जो दुनिया के अंदर आजादाना जिंदगी गुजारती थी, शौहरों की परवाह नहीं, लोगों की परवाह नहीं, बेपर्दा रहते थे और खराब से खराब तर लिबास इस्तेमाल करते थे। सुने वो माए और बहने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की कितनी बड़ी गिरफ्त है उन औरतों के लिए जो औरतें ऐसा लिबास पहनती या ऐसा निकाब ओढ़ती हैं कि जो निकाब निहायत चुस्त हुआ करता है। तो मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, वक्त अब बहुत ही कम रह गया है। जो आयत आपके सामने तिलावत की गई वो सूरह निसा की 36वीं आयत, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया कि और तुम लोग इबादत करो अल्लाह की और उसके साथ किसी चीज को शरीक न करो, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो और रिश्तेदारों के साथ भी, यतीमों के साथ भी, मिस्किनों के साथ भी और पड़ोसियों के साथ भी, खाओ पड़ोसी मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, साथ में रहने वाले दोस्त अहबाब के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो, और मुसाफिरों के साथ भी, और जो तुम्हारे नौकर चाकर उनके साथ भी। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया इस आयत के अंदर। गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने अल जार ज़िल कुर्बा अल जार जुनूब जो बयान किया, अल जार ज़िल कुर्बा से मुराद क्या है? मुसलमान पड़ोसी है, और अल जार जुनूब से क्या है? गैर मुसलमान, यहूदी, नसरानी, काफिर, मुशरिक, फासिक व फाजिर, जो भी मुस्लिम के अलावा। आयत करीमा से ये मालूम होता है कि पड़ोसी के साथ, चाहे जैसा भी पड़ोसी हो, मुस्लिम या गैर, उसके साथ अच्छा सलूक करना लाजिम और जरूरी है। पड़ोसी की 3 किस्में हो सकती हैं। पड़ोसी या तो मुशरिक होगा, पड़ोसी या तो काफिर होगा, या तो मुस्लिम होगा, और मुस्लिम होने के साथ साथ हो सकता है कि रिश्तेदार भी। तो अगर काफिर पड़ोसी है तब भी उसका एक हक है पड़ोसी होने का, और अगर मुस्लिम है तो फिर उसके 2 हुकूक हैं, एक तो इस्लाम का और दूसरा पड़ोसी होने का।
और अगर रिश्तेदार है तो फिर उसके 3 हुकूक हैं, एक तो इस्लाम का, दूसरा पड़ोसी होने का, और तीसरा कराबतदारी का। अब उठाइए सही बुखारी जिल्द 2/890 किताबुल अदब की रिवायत कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए 2 पड़ोसी हैं। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कालत सालतुन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह इन अली जारैन फैलाइमा ओहदी काल ला अक़रबिहिमा मिनके बाबन। कि सवाल किया हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे 2 पड़ोसी हैं और मेरे पास हदिया करने की एक चीज है, और वो चीज इतनी कम मिकदार में कि मैं दोनों को हदिया नहीं कर पाऊंगी। आप ये बताएं कि उन दोनों से मैं किसको हदिया करूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उन दोनों में से जिसका दरवाजा करीब है वो तुम्हारे हदिये का ज्यादा हकदार है। जिसका दरवाजा करीब, 2 पड़ोसी है, एक का दरवाजा दूर है, दूसरे का दरवाजा करीब है, तो जिसका दरवाजा करीब है वो तुम्हारे हदिये का ज्यादा मुस्तहिक और हकदार है। तो पड़ोसी की ये हुकूक है। और इमाम मालिक रहमुल्लाह ने मुअत्ता के अंदर एक वाकया लिखा है कि एक मर्तबा हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला को देखा कि वो हाथ में गोश्त का लोथड़ा लटकाए हुए लोगों को दिखाते हुए जा रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन रोका। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला रुको, ये क्या, ये गोश्त का लोथड़ा हाथ में लटकाए हुए और लोगों को दिखाते हुए जा रहे हो, ये कैसी हरकत, ये क्या। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, गोश्त खाने को जी चाह रहा था तो मैंने 1 दिरहम का गोश्त खरीदा है। तो ये कौन सा तरीका कि लोगों को दिखाते हुए, लोगों को ललचाते हुए लेके जा रहे हो। अपने पड़ोसी और अपने अजीज को छोड़कर सिर्फ अपने पेट की फिक्र करना चाहते हो। क्या तुम्हें सूरह अहकाफ की 20वीं आयत याद नहीं है? वह यौम युरज़ुल्लज़ीना कफ़रू अलन्नार अज़हबतुम तय्यबातिकुम फ़ी हयातिकुम दुनिया वस्तमतअतुम बिहा। कि उस दिन को याद करो जिस दिन कुफ्फार को जहन्नम पे पेश किया जाएगा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला सूरह अहकाफ की 20वीं आयत के ऊपर आपकी निगाह नहीं है कि गोश्त को इस तरह दिखाते हुए जा रहे हो। तो उस दिन को याद करो जिस दिन कुफ्फार को जहन्नम में डाला जाएगा, जहन्नम पे पेश किया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि तुमने दुनियावी जिंदगी में खूब मजे लूटे हैं और दुनियावी जिंदगी से खूब फायदा उठाया है, चलो जहन्नम की आग में जलो, यही तुम्हारा नसीब है। दुनिया के अंदर मजे लूटते थे, लुत्फ उठाते थे। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के झुरमुट में एक बात कही। सही बुखारी की रिवायत है, जिल्द 2/889 पे यह रिवायत देखी जा सकती है और रावी है हजरत अबू शुरैह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उन्होंने कहा कि काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु किलो मन या रसूल अल्लाह कल अल्लज़ी ला यामुनु जारुहु बवाइक़हु। क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह की कसम मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम मोमिन नहीं हो सकता। सहाबे किराम चौंक पड़े और सवाल कर बैठे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां सब के सब आपकी आवाज पर लब्बैक कहने वाले हैं, सहाबे किराम हैं, आप किसके बारे में कह रहे हैं कि अल्लाह की कसम मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम मोमिन नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जिसकी तकलीफों से उसका पड़ोसी महफूज न हो, वो शख्स जिसकी ईज़ाओं से, जिसकी ज्यादतियों से, जिसके मजालिम से, जिसके जुल्मों से उसका पड़ोसी महफूज न हो, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता। पता क्या चला कि मोमिन पड़ोसी को सताने वाला मोमिन नहीं है, बल्कि दोज़ख की है, जहन्नम की आग में जलने वाला है।
सही मुस्लिम की रवायत है और जिल्द अव्वल सवा 50 पे देखी जा सकती है, जिसके रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो कहते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यदखुल जन्नह मन ला यामनु जारुहु बवाइक़हु, जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा वो शख्स जिसकी इज़ाओं से उसका पड़ोसी महफूज न हो। जो अपने पड़ोसी पर जुल्म करता हो, उसके पीछे पड़ा रहता हो, उसकी गीबत करता रहता हो, उसका मजाक उड़ाता रहता हो, उसका बुरा भला कहता रहता हो, तो वो जान ले कि वो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील अमीन जब भी मेरे पास आते पड़ोसी की बहुत ज्यादा अहमियत बयान करते। मुझको एक मरतबा इस बात का खदशा होने लगा कि ऐसा तो नहीं कि पड़ोसी को मेरा हकदार बना दे वरासत के अंदर। पड़ोसी के बहुत सारे हुकूक हैं। सोने बहकी की रवायत, लंबा वाकया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला हदीस के रावी वो बयान करते हैं कि एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। काला रजुल या रसूल अल्लाह इन्ना फुलानतन तुज़करु मिन कसरति सलाति व सियामि व सदक़ति गैर अन्ना तुज़िजिरा बिलिसानिहा काले ही फिन्नार। काला रजुल या रसूल अल्लाह इन्ना फुलानतन तुज़करु मिन किल्लति सलाति व सियामि व सदक़ति व ला तुज़िजिरा बिलिसानि काले ही फिल जन्नह। एक शख्स आया और उसने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां औरत के बारे में ये चर्चा है कि बहुत ज्यादा नफली नमाजें पढ़ती है, बहुत ज्यादा नफली रोजे रखती है, बहुत ज्यादा नफली सदका खैरात करती है, लेकिन हाँ उसके बारे में ये भी मालूम है कि अपनी जबान से अपने पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाती है। फतवा जारी किया दुनिया के सबसे बड़े मुफ्ती पैगंबर इस्लाम रहबर कायनात हबीब लबीब मुर्शिद कामिल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सुनो वो औरत जहन्नमी है। फिर कहा कि एक औरत के बारे में चर्चा है कि वो बहुत ज्यादा नफली नमाजें नहीं पढ़ती, बहुत ज्यादा नफली सदका खैरात नहीं करती, बहुत ज्यादा नफली रोजे नहीं रखती, लेकिन हाँ उसके बारे में ये चर्चा है कि अपने पड़ोसियों के साथ वो अच्छा सलूक करते हैं, उनकी जबान से तकलीफ नहीं पहुंचाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहा कि उसके बारे में कह दिया जाए कि वो जन्नत में जाएगी। जामे तुर्मुज़ी जिल्द अव्वल सवा 21 की रवायत है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम लोग जानते हो कि वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से अक्सर लोग जन्नत के अंदर जाएंगे? और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जवाब दिया कि तक़वा व हुस्नुल खुल्क़। एक तो अल्लाह ताला का तक़वा, अल्लाह का खौफ दिल के अंदर हो, और दूसरे क्या बेहतरीन अखलाक हो। ये ऐसी सिफतें हैं, ये इतनी बेहतरीन अच्छाइयां हैं जिनकी वजह से अक्सर लोग जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुम लोग जानते हो कि वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से अक्सर लोग जहन्नम में जाएंगे? सुनो, दो खोखली चीजें, एक जबान और दूसरी शर्मागाह, कि जिनकी वजह से अक्सर लोग जहन्नम की आग में जलेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि साहबे किराम क्या तुम लोग जानते हो कि वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से अक्सर लोग जन्नत के अंदर जाएंगे? तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा, दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर हो। और दूसरे क्या है? हुस्नुल खुल्क़, बेहतरीन अखलाक। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी की रवायत है, जिल्द 2 सफा 900 की रवायत है कि हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला बयान करते हैं। चूंकि मेरा वक्त अब करीब करीब पूरा ही हो रहा है, मेरे भाइयों, जो बातें कही गई हैं बस अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इन बातों पर हमें अमल करने की तौफीक दे। और खुदावंद कुद्दूस जो लोग मुंतज़िमीन इस प्रोग्राम के करने वाले, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, और हम सारे मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला हर तरह के गुनाहों से बचाए और अमल सालेह की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चूँकि करीब करीब मेरा वक्त पूरा भी हो गया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोग की हिफाजत फरमाए और सुकून और राहत अता फरमाए।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हजरात आप लोग तशरीफ रखें। इंशाअल्लाह आज के आखिरी मुकर्रिर आली जनाब मौलाना मोहम्मद जजीज साहब अंसारी हफिज़हुल्लाह अमीर जमीयत अहले हदीस मगरबी यूपी का पुरमग़ज़ खिताब होगा। मौलाना तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात अपनी अपनी जगह लेकर के बैठ जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि लाल आलमीन ये जो आंधी आई है इसको जल्द अज जल्द तू काफूर फरमा दे। अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना। आप हजरात दुआ करें और अपनी अपनी नशिस्तें लेकर के बैठ जाएं।